Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the new series Big Brother. So without wasting time, let's start. कहानी की शुरुआत होती है और हमें प्राचीन काल की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर डीमन कबीले का राज था, लेकिन अचानक ही विच कबीले का उदय हो गया और उसने डीमन कबीले को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए जो डीमन किंग थे उन्होंने डीमन कोर्ट को बुझाउन माउंटेन पर सेट कर लिया, लेकिन जब इससे भी विच कबीले को शांति नहीं मिली तो उन्होंने डीमन कबीले से युद्ध की घोषणा कर दी। इसी दौरान डीमन किंग के 10 बेटे सूरज में बदल गए, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ गया और धरती में तबाही होना स्टार्ट हो गई और जितने भी लाइफ थी उनको सरवाइव करने में प्रॉब्लम आने लगी। तभी दिखाया गया कि दुनिया तबाही के नजदीक आकर खड़ी हो गई है। लेकिन अचानक विच कबीले का सबसे पावरफुल वॉरियर प्रकट हुआ और उसने डीमन किंग के 10 बेटे यानी कि 10 प्रिंस के साथ जंग स्टार्ट कर दी, जिसमें डीमन किंग के 9 बेटे मारे गए। लेकिन डीमन किंग का एक बेटा प्रिंस लो वहां से भाग गया और कहीं जाकर छुपकर रहने लगा। युद्ध के बाद धरती बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, जिसमें डीमन और विच कबीले दोनों ने अपना बहुत कुछ खोया था। इसी का फायदा उठाते हुए ह्यूमंस ने विच कबीले को हरा दिया और फिर डीमन कबीले पर अटैक करके बुझाऊ माउंटेन पर डीमन कोर्ट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद ह्यूमंस ने डीमन कोर्ट को हेवनली कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया और वहां पर डीमन का नहीं बल्कि इंसानों का राज चलने लगा। मगर अभी भी एक डीमन प्रिंस लुआ कहीं पर छिपा हुआ है और इतनी पावर कलेक्ट कर रहा है ताकि वो हेवनली कोर्ट को डिस्ट्रॉय कर पाए। पर उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब वो अकेला है और उसे ह्यूमंस पर अटैक करना है। तो वो अपने 9 भाइयों और डीमंस को फिर से जिंदा करना चाहता है ताकि वो ये सब करके फिर से ह्यूमंस पर अटैक करे और हेवनली कोर्ट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। सीन चेंज होता है और हमें एक एल्डर युवान को दिखाया जाता है जो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तभी मौसम गड़बड़ हो जाता है और अचानक वहाँ पर डीमन प्रिंस लुआ आ जाता है जो कि किंग बन चुका था और वो एल्डर से कहता है कि डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, लेकिन मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें स्टोरी के मेन कैरेक्टर जॉन को दिखाया जाता है। खैर, यहाँ पर मेन कैरेक्टर का नाम चांगसा था, पर हमने उसका नाम चेंज कर दिया है और पूरी सीरीज में हम उसका नाम जॉन ही पुकारेंगे। जो बड़े जल्दी जल्दी कहीं पर जा रहे थे, एक्चुअल में उन्हें एहसास हो गया था कि डीमन किंग लुआ ने एल्डर युआन को कैद कर लिया है और उसे समझ आ जाता है कि एल्डर युआन को सेक्रीफाइस करके वो अपने बाकी 9 भाइयों और डीमंस को जिंदा करेगा। दूसरी तरफ हम लुआ को देखते हैं जिसने एल्डर को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, ये कहते हुए कि बुड्ढे, आज मैं तेरी हेल्प से डीमंस को फिर से जिंदा करूंगा। लेकिन जॉन के पास एक स्पेशल पावर थी जिसमें वो पेपर के क्लोन बनाकर उनसे फाइट करवा सकता था। इसलिए लुआ किंग के सामने एक पेपरमैन आ जाता है। यहाँ हमें पेपरमैन और लुआ किंग के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर लुआ कहता है कि मुझे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि जॉन एल्डर को बचाने के लिए पेपरमैन को भेजेगा। जिसके बाद पेपरमैन कहता है कि डीमन और ह्यूमंस के बीच तो शांति समझौता हुआ है और जितने भी डीमन बचे हुए हैं वो सभी इस समझौते का सम्मान करते हैं ताकि दोनों कबीलों के बीच कभी भी फाइट ना हो। यहाँ पर लुआ किंग हंसते हुए कहता है कि तुम ह्यूमंस के मुंह से फ्रेंडशिप और मॉरलिटी की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारी फितरत में ही है धोखा देना। जिस पर पेपरमैन हमला कर देता है, पर हम जानते हैं कि लुआ किंग काफी ज्यादा पावरफुल था, तो वो पेपरमैन को पकड़कर जमीन में पटक देता है। यहाँ पर पेपरमैन भी उसे हाथ से मारने वाला था। तभी लोया किंग पेपरमैन का एक हाथ तोड़ देता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि लोया किंग पेपरमैन पर पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से पेपरमैन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर जॉन को भी समझ आ जाता है कि लोया किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर भी वो दूसरा पेपरमैन भेज देता है। वो जानता था कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन अभी उसे बिजी रखना जरूरी था और जॉन एक पोर्टल क्रिएट करने लगता है ताकि वो जल्दी से एल्डर युआन के पास पहुंच जाए और उनकी जान बचा सके। इधर हम पेपरमैन को देखते हैं जो एल्डर युआन को लेकर एक पत्थर के ब्रिज से भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लुआ किंग उस ब्रिज पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता है भागने का। इसलिए पेपरमैन अपने स्पेल क्रिएट करके उस पर अटैक करने लगता है। इधर एल्डर युआन भी उसकी मदद करने के लिए अपनी बची हुई पावर्स का यूज करके उस पर अटैक करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि लुआ किंग बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो अपने एक ही अटैक में उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं कि पेपरमैन फिर से उससे भिड़ जाता है। वो किसी भी तरह से लुआ किंग को बिजी रखना चाहता था ताकि तब तक जॉन वहाँ पर आ जाए। तभी दिखाया जाता है कि लोया किंग एक चुटकी बजाकर उन पर अटैक करता है।
लेकिन पेपरमैन एल्डर युआन को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा अटैक एल्डर युआन को भी लग जाता है, जिससे एल्डर युआन की डेथ हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जॉन भी वहां आ जाता है और एल्डर युआन को पकड़ लेता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुका था और चीख चीख कर रोने लगता है। यहीं पर सीन कट होता है और हम एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो टाइम को रिवर्स कर रहे थे और काफी चीजें हमें पीछे जाते हुए दिखाई देती हैं। मतलब जो भी अभी हमने देखा वो सब एक फ्यूचर था। और इसी के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर रोक रहे हैं। आगे की स्टोरी को हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।